हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 हिंदी के काव्य खंड के चैप्टर 1 जो आपका कड़वक है, जिसको मलिक मोहम्मद जैसी जी ने लिखे हैं, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं, बताने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। इससे पहले हमने गद्य खंड के एक चैप्टर से लेकर के 13 चैप्टर तक का हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं, उसका वीडियो हमने बना दिए हैं। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे आपको एक चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 13 तक का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब मिल जाएगा आपको। आप उसको अच्छे तरीक़ा से देख लेंगे। बाकी इस वीडियो में मैं आपको जो कड़वक चैप्टर 1 आपका कड़वक है, उसके सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए फास्ट में सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है आपका कि मलिक मोहम्मद जैसी कवि है, कैसा कवि है? दुख के, पीर के, या कृष्ण के प्रेम के, या अष्ट छाप के, या प्रेम के पीर के? तो आपने पढ़े होंगे, तो ये मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये प्रेम के पीर की कवि है। डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने दूसरा कि कड़वक के कवि कौन है। कहते कि कड़वक के कवि कौन है? कबीरदास, या सूरदास, या मलिक मोहम्मद जायसी, या नाभा दास? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको मलिक मोहम्मद जायसी। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने तीसरा, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? तो क्या होगा? पुत्रवियोग, कड़वक, या उषा, या हारजीत? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि कड़वक। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने चौथा कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था। कहते हैं कि मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म कब हुआ था? 1450 ईस्वी में, या 1485 ईस्वी में, या 1492 ईस्वी में, या 1496 ईस्वी में? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 1492 ईस्वी में। सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने पांचवा कि जैसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने छठा कि जायसी किस तरह के कवि है? भक्त कवि, सूफी कवि, श्रृंगारिक कवि, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि सूफी कवि। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने सातवां कि जैसी का जन्म स्थान कहाँ है? इलाहाबाद, बनारस, कानपुर, या अमेठी? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी यानी कि अमेठी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने आठवां, जैसी के पिता का नाम क्या था? शेख मोहम्मद, या शेख यमरेख, या शेख परवेज, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि शेख यमरेख। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने नौवां, जैसी थे क्या थे? जैसी क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, या इनमें से कोई नहीं? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि फकीर थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 10वां कि जैसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? ज्ञान मार्गी शाखा, या प्रेम मार्गी शाखा, या कृष्ण मार्गी शाखा, या सगुन भक्ति काव्य? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि प्रेम मार्गी शाखा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 11वां कि जैसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? खड़ी बोली, वज्र, या अवधी, या अरबी? तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि अवधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 12 कि जैसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? वात्सल्य रस, श्रृंगार रस, या वीर रस, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 कि जैसी ने रलसेन तथा पद्मावती की कथा को किस प्रकार जोड़ा? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, या रक्त रूप लेई द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी यानी कि रक्त रूप लेई द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 14 कि जैसी ने रतन सेन एवं पद्मावती की कथा को किसके द्वारा सींचा?
अपने आंसुओं से, गंगा जल से या इनमें से कोई नहीं। तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि अपने आंसुओं से। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 15। जैसी ने किस दोष से युक्त होते हुए भी गुणवान है। कहते हैं जैसी ने किस दोष से युक्त होते भी गुणवान है। जिह्वा दोष, नेत्र दोष, अंग दोष या श्रव्य दोष। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको नेत्र दोष। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 16वां। जैसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है। सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति या नदी की भांति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि समुद्र की भांति। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 17 कि इनमें प्रेम के पीर के कवि, यानी कि प्रेम के पीर के कवि कौन है। जायसी, नाभादास, सूरदास या कबीरदास। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि जायसी। जायसी जी को प्रेम के पीर के कवि कहा जाता है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी जी को प्रेम के पीर का कवि कहा जाता है। ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 18। कड़वक कहाँ से लिया गया है। आखिरी कलाम, अखरावट या मधुमालती या पद्मावत। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि पद्मावत से। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 19 कड़वक के रचयिता है कौन है। सूरदास, कबीरदास, जैसी या तुलसी। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सी, यानी कि जायसी। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 20वां कि जायसी रचित पदासदा क्या है। अवधी या ब्रज या खड़ी बोली या मैथिली। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि अवधी। जैसी द्वारा ये पद्मावती जो लिखा गया था तो ये जो है अवधी भाषा में लिखा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 21 कि मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं। सगुन कृष्ण भक्ति परंपरा, सगुन राम भक्ति परंपरा, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा या संस्कृत काव्य। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 22 की जायसी ने अपनी आँख की उपमा किससे की है। कमल से, मुकुद से, सरोवर से या दर्पण से। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि दर्पण से। अब नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 23 की मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। प्रेम मार्गी शाखा के या ज्ञान मार्गी शाखा के या राम मार्गी शाखा के या कृष्ण मार्गी शाखा के। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि प्रेम मार्गी शाखा के। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 24 की कौन सी कृति जायसी की नहीं है। तो क्या होगा, पद्मावत या अखरावट या आखिरी कलाम या मृगावती। तो मेरे साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि मृगावती। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है आपके सामने कि पद्मावत किसकी रचना है। मुल्ला दाऊद की या कुतुबन की या जैसी की या मंडन की। तो मेरे साथियों यह अंतिम क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन आपके नाम का है। आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बाकी हमने इस चैप्टर का जितना भी मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था सबको हमने सॉल्व कराए हैं। इनमें से आपको कितना बन रहा है आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर आपको नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस सबको याद कर लेंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।